दोस्तों, एक शेर पेश खिदमत है। खेत खलिहानों से न नखलिस्तानों से पता चलता है। खेत खलिहानों से न नखलिस्तानों से पता चलता है। तालिबे इल्म की इज्जत से हिंद की अजमत का पता चलता है। यानी विद्यार्थियों की परवाह करने से, उनकी इज्जत करने से देश की महानता का एहसास होता है। 25 जुलाई 2025 हाल ही की बात है। राजस्थान के झालवाड़ जिले के पिल्लोड़ी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। मैं समझता हूं कि स्कूल की छत नहीं गिरी, हम सबका जमीर गिर गया। इस छत के गिरने से कितनी माओं की चीखें हैं जो इस छत के नीचे दब गई। यहां किसी पिता की टूटी उम्मीद छत के नीचे दबी पड़ी है और उन मासूम बच्चों की अधूरी सांसें जो स्कूल तो गए थे इतराते हुए टिफिन लेकर, लेकिन लौटे कफन में लिपट कर। वो छत नहीं गिरी थी, बल्कि सरकारी उदासीनता की पोल खुली थी, व्यवस्था की कमजोरी खुली थी और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता भरभरा कर गिर गई थी। 7 नन्हे बच्चे जिनका नाम पायल, प्रियंका, हरीश, मीना, कान्हा, कार्तिक, ये सब अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे। जिनकी उम्र महज 6 से 18 के बीच थी, जिनकी किताबें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, उनका भविष्य हमेशा के लिए मिट चुका है। इसलिए कि हम एज ए भारतीय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। इस घटना से पहले बच्चों ने खुद छत से कंकर पत्थर गिरते देखे थे। शिक्षकों से कहा था, सर छत गिर रही है, पर जवाब मिला, क्लास में वापस जाओ। सोचिए, जिन बच्चों का काम था देश का भविष्य बनाना, वो अपना खुद का भविष्य न बचा सके। शिक्षकों से अपने बचाव की गुहार करते रहे और जिनका काम था सुरक्षा देना, उस प्रशासन ने अनदेखी कर दी। इसका दोषी सिर्फ प्रशासन नहीं, इसके हम सब दोषी हैं। जब स्कूल की मरम्मत की बजाय कागजों के टेंडर पास हुए होंगे, जब शिक्षा विभाग से लेके कई दूसरे विभागों तक दरारों को सामान्य स्थिति बताया गया होगा, जब समाज ने मान लिया होगा कि सरकारी स्कूल तो ऐसे ही होते हैं, तभी हमने एक एक ईंट इन शहीद बच्चों के जिस्म पर रख दी थी। दोस्तों, अब क्या करें? ऐसे हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करें? यह हादसा नहीं, इसको एक चेतावनी समझे। सबसे पहले तो अब देश भर के हर सरकारी स्कूल की इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। लापरवाह अधिकारियों के केवल निलंबन नहीं, बल्कि उनको सजा मिलनी चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। हर नागरिक, हर अभिभावक को खुद से सोचना और सरकार से पूछना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है। दोस्तों, अपने बच्चों का सिर्फ एडमिशन मत कीजिए, व्यवस्था पर निगरानी भी रखिए। स्कूल के बच्चे केवल पाठ नहीं पढ़ते, देश के रक्षक भी बनते हैं। चेतावनियों को अनदेखा मत कीजिए। प्रशासन से मेरी गुहार है, आपका मौन कई मौतों की पटकथा लिख देता है। इन 7 बच्चों की मौत सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है। कुछ ऐसा करें कि अगली बारिश में कोई छत न गिरे और किसी मां की गोद फिर से सूनी ना हो। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, विद्यार्थी तो देश के हैं, इसलिए इसका लिहाज सरकार में बैठे लोगों को होना चाहिए। हमारे देश का भविष्य सिर्फ इरादों, किताबों, आश्वासनों में ही नहीं, बच्चों की सुरक्षा में भी है। हमें संवेदनशील होना चाहिए कि तो इसी में हम सबकी भलाई है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, देश का विकास भी इसी में छुपा है। मेरे इस विश्लेषण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। Like and share this video and subscribe to MI Sheikh Official.